आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। हर मंत्रिमंडल के बैठक के बाद, कैबिनेट के बैठक के बाद आदरणीय चौबे जी और आदरणीय अकबर जी दोनों संबोधित करते रहे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ और कुछ बातें मैं कहूँगा, उसके बाद हमारे दोनों मंत्री आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि लोगों की डिमांड भी थी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था। अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे, एसटी का अलग विभाग होगा, तीन विभाग होंगे इसका, जिसे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना था, अभी बना है, संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और इसमें सभी पूरे प्रदेश भर के जो सदस्य इसमें लिए जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है। और तीसरा निर्णय, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे। उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हार्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला। अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक के कर दिया गया है। अलग अलग फल में, सब्जी में अलग अलग ऋण व्यवस्था होती थी, तो उसमें निश्चित सीमा रहता था कि जिसमें 0% ब्याज देते थे, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक की उस सीमा को बढ़ा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला कि पूरे प्रदेश में अब चूंकि ऊर्जा उत्पादन में अब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, और सोलर लाइट से ही हम लोग बिजली उत्पादन, उसको बढ़ावा देने के लिए, सोलर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सोलर से जो बिजली मिलती है वो दिन को ही, ऐसे में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं तो उसके ऊपर में एक छोटा वाटर बॉडी बना दिया जाए और दिन भर में जितना बिजली वो पैदा करेंगे सोलर से,
तो उसे पंपिंग करके ऊपर के तालाब में भर दिया जाए और फिर से उसे हाइडल प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग करें ताकि रात को भी बिजली मिल सके। इस योजना को भी हम लोग हाथ में लिए हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला कि जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन है 11 kV के, अब उसमें ग्रिड से जोड़ने की बात होती है और इसलिए उस जमीन उस ग्रिड के नीचे में कोई यदि बिजली उत्पादन करना चाहे सोलर का, तो फिर शासकीय भूमि है तो उसे 1 रुपये की दर पे उपलब्ध कराएंगे नॉमिनल रेट पे। और दूसरा, यदि किसान के खेत यदि पड़ रहा है और किसान यदि सहमत है, उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा, यदि वो सहमत है और अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है तो फिर 25 साल के लिए चूंकि एग्रीमेंट होगा और वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से उसे रेंट मिलेगा और 6% हर साल उसमें वृद्धि होगी। और 25 साल के बाद यदि किसान नहीं चाहे तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और वो अपना जितने भी सोलर पैनल वगैरह जो लगा है वो हटा लेगा। यदि सहमत हैं तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में अभी तक के करीब 48 संगठन हैं, उससे 5,67,641 वर्ग फीट जमीन, जो लगभग हम लोग जो 10% के हिसाब से हम लोग सब्सिडी रेट में जो दिए हैं संगठनों को, 48 संगठनों को, उसकी कीमत करीब 13 करोड़ 70 लाख रुपए होता है और उसे मात्र 1 करोड़ 90 लाख रुपया में उस जमीन हम लोगों ने दिया है सामाजिक संगठनों को, ताकि वो भी शहर में अपना भवन बना सके। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण और भी फैसले हुए हैं, तो उसकी जानकारी आदरणीय चौबे जी। शिक्षक भर्ती की बात है, लगभग 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है, जो व्यापक से उसकी भर्ती की जाएगी।